हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंटीडोट फॉर मर्क्यूरी पॉइजनिंग इज डाइमरकैप्रोल, एट्रोपिन, डिपेनिसिलामाइन, नैलोक्सोन। एंटीडोट फॉर मर्क्यूरी पॉइजनिंग क्या यूज़ करते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग में? तो डाइमरकैप्रोल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है डाइमरकैप्रोल? तो ये होता है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। BAL क्या होता है? तो डाइमरकैप्रोल, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। एट्रोपिन का यूज़ किसके पॉइजनिंग में करते हैं? तो DDT पॉइजनिंग में करते हैं ना एट्रोपिन का यूज़ एज एन एंटीडोट। एंड एट्रोपिन पॉइजनिंग में किसका यूज़ करते हैं? तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का, फाइसोस्टिग्माइन एज एन एंटीडोट। ठीक है। देन डिपेनिसिलामाइन क्या होता है? तो ये चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर पॉइजनिंग होता है ना। डिपेनिसिलामाइन कॉपर पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। देन नैलोक्सोन मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। नैलोक्सोन का मॉर्फिन पॉइजनिंग ए प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट होता है नैलोक्सोन। प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट इज नैलोक्सोन। ठीक है। ये सभी पॉइजनिंग्स एंड इसमें यूज़ होने वाले एंटीडोट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और क्या पूछा जाता है एग्जाम में? तो साइनाइड पॉइजनिंग में किसका यूज़ करेंगे? साइनाइड पॉइजनिंग में तो सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट। देन बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में क्या यूज़ करते हैं? तो फ्लूमाजेनिल का यूज़ करते हैं, फ्लूमाजेनिल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में फ्लूमाजेनिल का यूज़ करते हैं एज एन एंटीडोट। देन आयरन पॉइजनिंग डेफेरोक्सामाइन, डेफेरोक्सामाइन का यूज़ करते हैं ना आयरन पॉइजनिंग में। देन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग तो इसमें यूज़ करते हैं प्रेलिडॉक्साइम का, प्रेलिडॉक्साइम। देन पैरासीटामोल पॉइजनिंग एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है। एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ मेडिसिन प्लाटो, एरिस्टोटले, हिपोक्रेट्स, नन। फादर ऑफ मेडिसिन तो ये हिपोक्रेट्स होता है, ऑप्शन सी। देन फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन है? तो ML श्रॉफ, ML श्रॉफ। देन फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी कौन है? फार्मेकोलॉजी तो डॉक्टर RN चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा। देन फादर ऑफ केमोथेरेपी, फादर ऑफ केमोथेरेपी तो पॉल एरलिच। ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज गिवन इन डैश शेड्यूल, शेड्यूल F1, F2, F3, FF। किसमें आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस? तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए होता है FF। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। F1 किसके लिए होता है? तो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीसेरा, वैक्सीन्स, इनके प्रोडक्शन के लिए होता है शेड्यूल F1। F2 में क्या आता है? तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आता है शेड्यूल F2 में। F3 में क्या आता है? तो स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स, अम्बिलिकल टेप्स आते हैं शेड्यूल F3 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स? सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स। नॉट डायरेक्ट टैक्स तो ये सेल्स टैक्स होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which drug is most likely to cause photosensitivity reaction? Cloxacillin, penicillin V, ciprofloxacin, tetracycline. Most likely to cause photosensitivity reaction तो ये हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी। क्या होता है टेट्रासाइक्लिन? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। देन फैनकोनिस सिंड्रोम, फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड और डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फैनकोनिस सिंड्रोम, फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन। देन टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में अवॉइड करते हैं
बिकॉज ये इंसोल्यूबल चिलेट्स फॉर्म कराता है। देन इसे कैल्शियम के साथ में भी अवॉइड किया जाता है बिकॉज कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। देन मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन कौन सा होता है? मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन तो ये होता है मिनोसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। देन टेट्रासाइक्लिन विथ हाईएस्ट एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी तो ये भी होता है मिनोसाइक्लिन। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेट्रासाइक्लिन विथ हाईएस्ट एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी मिनोसाइक्लिन। देन टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड थ्रू जीआईटी कौन सा होता है? तो ये होता है डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू जीआईटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ एन एंटीअमीबिक ड्रग हैविंग इमिडाजोल रिंग एंड नाइट्रो ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर इज मेट्रोनिडाजोल, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, मिथोट्रिक्सेट। इनमें से कौन सा है इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग एंटीअमीबिक ड्रग जिसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रो ग्रुप? तो ये मेट्रोनिडाजोल होता है। ऑप्शन ए ये होता है ना ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री। देन और किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल? तो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में होता है ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल। इसे ट्रेंच माउथ भी बोला जाता है। ट्रेंच माउथ होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। देन ये मेट्रोनिडाजोल होता है हाईली इफेक्टिव इन जियार्डियासिस। जियार्डियासिस में हाईली इफेक्टिव होता है मेट्रोनिडाजोल एंड इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग एंड नाइट्रो ग्रुप। कार्बिमाजोल क्या है? तो एंटी थायराइड ड्रग होता है। कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल ये दोनों होते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। मिथोट्रिक्सेट तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था एंटी कैंसर एंटी मेटाबोलाइट होता है ना मिथोट्रिक्सेट। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है। देन ये फर्स्ट चॉइस डीमार्ड होता है फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। एंटी रूमेटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में भी हमने इसे डिस्कस किया था। इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए इसे यूज करते हैं फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन किसके साथ इसे अवॉइड किया जाता है? तो एस्पिरिन के साथ, एस्पिरिन के साथ। देन सल्फोनामाइड्स के साथ, सल्फोनामाइड्स एंड एस्पिरिन के साथ में मिथोट्रिक्सेट को अवॉइड करते हैं बिकॉज ये एनहेंस कराते हैं मिथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी। कैसे इनहेंस कराएंगे? तो बाय डिक्रीजिंग इट्स रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये मिथोट्रिक्सेट का रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन डिक्रीज कराते हैं एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स, जिससे होती है मिथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी। सो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड शुड नेवर बी यूज्ड कॉन्करेंटली विथ मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन आइसोनियाजाइड पिपरिडिन, पायरिडिन, पायरोल, पायराजोल। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है आइसोनियाजाइड में? तो क्या होता है आइसोनियाजाइड? फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है ना आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, आईएनएच होता है आइसोनियाजाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है? तो इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। देन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है साइड इफेक्ट? तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एंड इसलिए इसके साथ में देते हैं विटामिन B6 को, पायरिडॉक्सिन को। क्यों देते हैं? टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ये B6 पायरिडॉक्सिन का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे देते हैं विथ INH आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, देन एंटासिड इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? कौन से एंटी टीबी ड्रग के इफेक्ट को इनहिबिट कराते हैं एंटासिड्स? तो ये भी होता है INH आइसोनियाजाइड। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरासीटामोल इज ए, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, क्या होता है पैरासीटामोल? तो हमने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है पैरासीटामोल। देन एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनो फिनॉल ग्रुप, पैरा अमाइनो फिनॉल ग्रुप, तो ये भी होता है पैरासीटामोल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो फिनॉल, ऑप्शन बी। पैरासीटामोल होता है फिनॉल, ये होता है पैरा अमाइनो फिनॉल। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होता है पैरासीटामोल। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है पैरासीटामोल। देन इसके साइड इफेक्ट में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है? तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है ना,
हेपेटोटॉक्सिक होता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन कौन सा होता है हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल, तो ये होता है एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन। एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है हेपेटिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। देन अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन, तो ये हो जाएगा पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। ये भी लास्ट ईयर फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। देन पैरासीटामोल पॉइजनिंग में किसका यूज करते हैं, तो एन एसिटाइल सिस्टीन का यूज करते हैं ना, एज एन एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following can increases the serum levels of penicillin significantly? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एम्पिसिलिन, प्रोबेनेसिड। इनमें से कौन इंक्रीज कराता है सीरम लेवल ऑफ पेनिसिलिन्स, तो ये होता है प्रोबेनेसिड, ऑप्शन डी। प्रोबेनेसिड किस में देखा था हमने, तो क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं ना, यूरिकोसुरिक एजेंट होता है प्रोबेनेसिड। देन एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। देन स्मॉल डोसेस में एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन विच ड्रग इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली, तो ये भी होता है एस्पिरिन। देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। ठीक है, ये सभी अभी तक के एस्पिरिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पैरासीटामोल क्या है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी होता है, हेपेटोटॉक्सिक होता है, अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। देन इसका हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा होता है, तो एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन। देन एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप, तो ये भी होता है पैरासीटामोल। एम्पिसिलिन क्या है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A diuretic specially useful to induce diuresis in case of poisoning, मैनिटॉल, क्लोरथैलिडोन, ट्राइमटेरिन, ब्यूमेटानाइड। इनमें से कौन से डायूरेटिक का यूज करते हैं टू इंड्यूस डायूरेसिस इन केस ऑफ पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग में यूज करते हैं मैनिटॉल का, ऑप्शन है। कौन से डायूरेटिक्स में आता है मैनिटॉल, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है ना मैनिटॉल, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मैनिटॉल, यूरिया, देन ग्लिसरॉल, ये होते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। कहाँ पे एक्ट करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स पे, लूप ऑफ हेनले पे एंड कलेक्टिंग डक्ट्स पे। ठीक है, ये इनहिबिट कराते हैं सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, सेरेब्रल एडेमा इज बेस्ट ट्रीटेड विथ, तो ये होता है मैनिटॉल। एंड कौन से एडेमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है मैनिटॉल, तो मैनिटॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पल्मोनरी एडेमा। ठीक है, पल्मोनरी एडेमा में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एंड सेरेब्रल एडेमा इज बेस्ट ट्रीटेड विथ मैनिटॉल। हमने ये सब डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन। लूप डायूरेटिक्स में क्या आएगा, तो फ्यूरोसेमाइड, टॉरसेमाइड, ब्यूमेटानाइड। देन थायाजाइड डायूरेटिक्स, क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इंडापामाइड, क्लोरथैलिडोन। देन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, स्पाइरोनोलैक्टोन, एमिलोराइड, ट्राइमटेरिन। ऑस्मोटिक में क्या देखा, तो मैनिटॉल, यूरिया, ग्लिसरॉल। एंड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में आता है एसिटाजोलामाइड। ठीक है, ये क्लोरथैलिडोन थायाजाइड डायूरेटिक होता है। ट्राइमटेरिन किस में देखा, तो स्पाइरोनोलैक्टोन, एमिलोराइड, ट्राइमटेरिन। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं ना, ब्यूमेटानाइड, तो फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टॉरसेमाइड, ये होते हैं लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थायाजाइड इफेक्ट, हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरयूरिसेमिया। नॉट ए थायाजाइड इफेक्ट, इनमें से कौन सा थायाजाइड इफेक्ट नहीं है, तो ये थायाजाइड डायूरेटिक्स हाइपोकैलेमिया तो कॉज कराते हैं, और क्या कॉज कराते हैं ये, तो लॉन्ग टर्म थायाजाइड थेरेपी रिड्यूस कराती है इंसुलिन सिक्रीशन, तो हाइपरग्लाइसेमिया भी कॉज कराएंगे बिकॉज ये रिड्यूस कराते हैं इंसुलिन रिलीज। थायाजाइड डायूरेटिक्स एंड लूप डायूरेटिक्स ये दोनों कॉज कराते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। देन थायाजाइड डिक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, सो ये हाइपरयूरिसेमिया भी कॉज कराते हैं, ये डिक्रीज कराते हैं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया कॉज नहीं कराएंगे, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
ये कॉज कराते हैं हाइपरग्लाइसेमिया बाय रिड्यूसिंग इंसुलिन रिलीज। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंटरी इज ए नेग्लिजिबल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। क्या होता है इन्वेंटरी? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये होता है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन डी। और क्या क्वेश्चन आता है इन्वेंटरी पे? तो एबीसी एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एबीसी एनालिसिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज एबीसी एनालिसिस। देन जो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर इसमें आता है, देन स्टोर लॉसेस इसमें आते हैं, स्टोर इंश्योरेंस एंड टैक्सेस भी इसमें आते हैं, देन रेंट ऑफ स्टोरेज भी इसमें आता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंटरी इवैल्यूएशन, कौन सी मेथड होती है फॉर इन्वेंटरी इवैल्यूएशन? तो इसमें एक तो आती है FI FO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन आती है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन FE FO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये होती है कॉमन इन्वेंटरी इवैल्यूएशन मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फोब्रोमोप्थैलिन सोडियम इज मेनली यूज टू टेस्ट डैश फंक्शन, हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन। किसके फंक्शन को टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग सल्फोब्रोमोप्थैलिन सोडियम? तो इसे यूज करते हैं टू टेस्ट लीवर फंक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लीवर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं सल्फोब्रोमोप्थैलिन सोडियम का। ठीक है, लीवर पे और क्या पूछा जाता है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी होता है लीवर, ऑर्गन विच वर्क्स एज ए ग्लैंड होता है लीवर, देन प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी होता है लीवर, ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, देन फाइब्रिनोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। कप्फर सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये भी होती है लीवर में। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड लीवर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं सल्फोब्रोमोप्थैलिन सोडियम का। किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इनुलिन का यूज करते हैं ना। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनुलिन इज यूज टू मेजर किडनी फंक्शन बाय डिटरमाइनिंग GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलूरिया एंड हिमेचूरिया आर प्रॉब्लम्स विद दिस क्लास ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, डायूरेटिक्स, सल्फोनामाइड्स, सेफेलोस्पोरिन्स, एंटीबायोटिक्स। इनमें से कौन कॉज कराता है क्रिस्टलूरिया एंड हिमेचूरिया? तो किस में देखा था हमने ये? तो सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट होता है ना क्रिस्टलूरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और क्या कॉज कराते हैं सल्फोनामाइड्स? तो स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। और क्या पूछते हैं सल्फोनामाइड्स पे? तो अभी लास्ट ईयर जो फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ड्रग शोज डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। तो ये भी था सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड कॉज कराते हैं डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। ठीक है, देन सल्फोनामाइड यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन। कौन से सल्फोनामाइड का यूज करते हैं टू ट्रीट आई इन्फेक्शन? तो ये होता है सल्फासेटामाइड, सल्फासेटामाइड। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन से सल्फोनामाइड का यूज करते हैं? तो ये होता है सल्फासैलाजिन, सल्फासैलाजिन का यूज करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ठीक है, देन सेफेलोस्पोरिन्स क्या होते हैं? क्या देखा था हमने क्लासिफिकेशन में? तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं ना। सेफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम्स, ये सभी आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, नेसेरिया गोनोरिया, साइटोमेगालोवायरस, ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रैकोमा? तो ये होता है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ऑप्शन ए। ट्रैकोमा क्या होता है? तो ये होता है क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ आई। ये बैक्टीरियल डिसीज होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ट्रैकोमा के? तो ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेस एंड लीड मार्जिन, ये होते हैं सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा। ये सिम्टम्स भी एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देन नेसेरिया गोनोरिया किसका कॉजेटिव एजेंट है? तो गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है। गोनोरिया आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में। देन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखा था हमने? तो पेनिसिलिन। ये नेसेरिया गोनोरिया होता है ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई होता है नेसेरिया गोनोरिया। ठीक है, देन साइटोमेगेलोवायरस क्या होता है?
तो ये हर्पिस वायरस होता है, हर्पिस वायरस होता है ना, साइटोमेगलोवायरस। ट्रेपोनेमा पैलिडम तो कॉजेटिव एजेंट होता है सिफिलिस का, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। देन लास्ट ईयर इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेपोनेमा पैलिडम कैन बी बेस्ट आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग, तो ये होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द बॉडी प्रिंसिपली एज माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द बॉडी प्रिंसिपली एज, तो ये होते हैं ग्लाइकोजन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन द एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन होता है ग्लूकोज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज पे और क्या पूछा जाता है, तो ये मोनोसैकेराइड होता है, अल्डोहेक्सोसेस में आता है। देन द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, तो अभी हमने देखा लीवर होता है। देन द मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड होता है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज होता है मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड। ठीक है, माल्टोज क्या है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होता है। सुक्रोज क्या है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ लिपोप्रोटीन इज लेसिथिन, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, हीमोग्लोबिन, म्यूसिन। क्या होता है लिपोप्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन होता है लेसिथिन, ऑप्शन ए। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज क्या होता है, तो ये मेटालोप्रोटीन होता है ना, मेटालोप्रोटीन्स में आता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। हीमोग्लोबिन क्या है, तो क्रोमोप्रोटीन होता है, क्रोमोप्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। म्यूसिन तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है म्यूसिन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, देन और एक पूछा जाता है एग्जाम में कैसिन। कैसिन क्या होता है, तो ये फॉस्फोप्रोटीन होता है, फॉस्फोप्रोटीन होता है कैसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपेसिटी ऑफ द लेंस इन आई रिजल्ट्स इन कैटरैक्ट, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, कलर ब्लाइंडनेस। ओपेसिटी ऑफ द लेंस इन आई रिजल्ट्स इन, तो ये हो जाएगा कैटरैक्ट, ऑप्शन ए। ट्रैकोमा के बारे में अभी हमने देखा कौन कॉज कराता है, तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ये होता है इसका कॉजेटिव एजेंट। ये होता है क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ आई। ग्लूकोमा क्या है, तो इंक्रीज प्रेशर इन दी आई होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में किसका यूज़ करते हैं, तो पिलोकार्पिन का यूज़ करते हैं ना इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देन ए प्रोडक्ट ऑफ एड्रेनालिन विच इज़ यूज टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, तो ये होता है डिपीवेफ्रिन, डिपीवेफ्रिन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए प्रोडक्ट ऑफ एड्रेनालिन विच इज़ यूज टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा होता है डिपीवेफ्रिन। ठीक है, देन ग्लूकोमा के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट का जिसे बोला जाता है टोनोमीटर, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following enzyme catalyzes the formation of uric acid from purines? Urease, मायो, यूरिकेज, xanthine oxidase। इनमें से कौन कैटेलाइज कराता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम प्यूरिन्स, तो ये xanthine oxidase होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।